हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश से तबाही। भारी बरसात के कारण आई बाढ़ ने मचाया कहर। नीरमंड इलाके में पानी के साथ बह गए 20 से 25 वाहन। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में आया उफान। आम दिनों में सूखे रहने वाले नाले में अचानक आया बहुत ज्यादा पानी। सड़क किनारे खड़े वाहनों को बहाकर ले गया सैलाब। कुल्लू और रामपुर के बाद जमात खाना नीरमंड में हुई बादल फटने की घटना। पानी के साथ बहकर आए मलबे में दबी कई गाड़ियों के अंदर भरा मलबा। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश की चेतावनी। अलर्ट जारी होने पर ऊटी पहुंची 30 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम। अगले 2 दिन के लिए नीलगिरी जिले में रेड अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। मिंटो रोड पर जलभराव की वजह से आवाजाही में परेशानी। भारी बारिश की वजह से बढ़ी राजधानी दिल्ली के लोगों की मुश्किल। मोतीबाग इलाके में सड़क पर हुआ जलभराव। कुछ ही देर की बरसात से सड़क हुई लबालब। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के पास भी जलभराव। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास भरा पानी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के धौला कुआं में जलभराव। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के आईटीओ में भी सड़क पर भरा पानी। भारी बारिश की वजह से तालाब नजर आ रही है सड़क। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। मुंबई में मौसम ने ली करवट। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बारिश ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा में भी बदला मौसम का मिजाज। झज्जर में हुई बारिश। आंधी के साथ तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। कर्नाटक के कई इलाकों में भी मौसम का बदला मिजाज। मंगलुरु में हुई बरसात से पारा गिरा। मौसम हुआ सुहावना। हैदराबाद में मौसम में अचानक आया बदलाव। शहर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम ने ली करवट। आंधी के साथ हुई बारिश। पारा गिरने से मौसम में लौटी ठंडक। शिमला में रामपुर के आसपास के इलाके में जबरदस्त ओलावृष्टि। श्राईकोटी माता मंदिर के पास का वीडियो आया सामने। ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान। तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 7 दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी। केरल, गोवा और कर्नाटक के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। अमृतसर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। बारिश के दौरान गोल्डन टेम्पल में दिखा बेहद सुंदर नजारा। बरसात की बूंदों के बीच चमकता दिखा गोल्डन टेम्पल। सरोवर में बनी मनमोहक लहरें। जम्मू में आंधी चलने से मची अफरा तफरी। तेज हवा के झोंकों की वजह से गिरा बीएसएनएल का मोबाइल टावर। बहरीन में बोले असदुद्दीन ओवैसी, पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआईएस में नहीं है कोई फर्क। उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर और कुरान का हवाला देकर लोगों को मारा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का पानी रोकने को लेकर दी समिति की दी जानकारी। कहा पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के सिद्धांतों का किया उल्लंघन, इसलिए भारत ने समझौता किया स्थगित। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा हमारे बीच के ही कुछ लोग आतंकियों को देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। मॉस्को में भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की नेता कनीमोजी ने पाकिस्तान को दुनिया भर के लिए बताया खतरा। कतर दौरे पर सुप्रिया सुले की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। दल के सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने कहा आतंकी देश है पाकिस्तान, दुनिया भर में हो रहा है बेनकाब। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को बताया आतंकिस्तान। कहा आज हम भुगत रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया भुगतेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते लिया फैसला। यूपी के मंत्री एके शर्मा ने पाकिस्तान को दिया नया नाम पाकिस्तान। कहा भीख मांगने वाला देश। भारत को दिखा रहा है आंख, क्योंकि देश विरोधी ताकतें बढ़ा रही हैं उसका मनोबल। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान। कहा पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं में नहीं था वीरांगना का भाव, इसलिए हाथ जोड़कर गोली का बन गए शिकार। जांगड़ा के विवादित बयान की कांग्रेस ने की निंदा। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा बेटियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं बीजेपी नेता, जांगड़ा पर भी नहीं होगी कोई कार्रवाई। जांगड़ा के विवादित बयान पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। बीजेपी में शहीदों और पीड़ितों को अपमानित करने की होड़।
रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, नारी का अपमान ही बीजेपी का असली चेहरा, भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, विपक्ष चाहे जो कहे लेकिन पाकिस्तान पर हमला करना प्रधानमंत्री मोदी की बहादुरी का है सबूत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 3 जिंदा पाकिस्तानी गोलों को किया डिफ्यूज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर दागे थे गोले। गुजरात से एक और जासूस की गिरफ्तारी। एटीएस ने कच्छ से सहदेव सिंह गोहिल नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को गुप्त जानकारी देता था आरोपी। कोर्ट ने 11 दिन की रिमांड पर भेजा। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद। भीषण गर्मी में सीमा की सुरक्षा में लगे हैं जवान। कहा, पाकिस्तान की हर हरकत का देंगे करारा जवाब। और आइए अब जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही अहम हलचलों के बारे में फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार होगा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा। 26 मई को नागपुर और नांदेड़ में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 27 मई को मुंबई के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और मोदी 3.0 की पहली वर्षगांठ को लेकर होगी चर्चा। आज से राजस्थान के नागौर के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में करेंगे पदयात्रा। लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हुए शामिल। केंद्र मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का संदेश। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जैसी टीम इंडिया वाली एकजुटता की भावना थी, उसी टीम भावना से विकसित भारत के लक्ष्य को करना है हासिल। नीति आयोग की बैठक पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा, सभी राज्यों ने रखी अपनी बात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी को बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अलग अलग राज्यों से बहुत सारी बेहतर चीजें सीखने और सुनने को मिली। बहुत अच्छा रहा अनुभव। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। नीति आयोग की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल में तुर्की और अजरबैजान से सेब की आयात पर पाबंदी लगाने की मांग। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कहा, पीएम मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिया जोर। स्वदेशी सामान को खरीदने और बेचने पर रहा फोकस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज से 2 दिन का झारखंड दौरा। जमशेदपुर में सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे बिरला। सुप्रीम कोर्ट का गृह मंत्रालय को निर्देश। कहा, केंद्र अर्धसैनिक बलों में आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति बिल्कुल कम करें। उच्च पदों पर कैडर अधिकारियों की हो तैनाती। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंचा शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल। 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। इसके बाद गुयाना के रवाना हुआ दल। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया पाकिस्तान को घुसपैठिया। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। जुड़ी अपडेट आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 साल के युवक की कोरोना से गई जान। वहीं बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने कोविड से तोड़ा दम। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दी जरूरी दिशा निर्देश। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए कोरोना वेरिएंट के अधिकतर मामलों को बताया हल्का। कहा, कोरोना का नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक नहीं है। दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना। 23 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयां तैयार करने के दिए निर्देश। नोएडा में मिला कोविड का पहला मरीज। 55 साल की महिला में हुई कोरोना की पुष्टि। मरीज को आइसोलेट किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। सिविल अस्पताल ने एहतियातन 40 से ज्यादा बेड तैयार किए। उत्तराखंड में भी कोरोना की एंट्री। एम्स ऋषिकेश में 3 मरीज पाए गए कोविड पॉजिटिव। हालात पर रखी जा रही है नजर। गुजरात के सूरत में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। कोविड केस सामने आने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट।
कर्नाटक में कोरोना के अब तक 35 मामले दर्ज किए गए। बेंगलुरु में 9 महीने का बच्चा भी हुआ संक्रमित। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, राज्य में नहीं है कोई चिंताजनक हालत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिला कोरोना का पहला मरीज। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट को आइसोलेट किया गया। मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है कोरोना। इंदौर में मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। पेशेंट्स की केरल से जुड़ी ट्रैवल हिस्ट्री आई सामने। राजस्थान में भी दी कोरोना ने दस्तक। जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में दर्ज किए गए कुल 8 मामले। प्रशासन हुआ अलर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं राज्य की खबरें। कोच्चि के समंदर तट पर फरिश्ता बनकर पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड। समंदर में डूब रहे विदेशी जहाज पर समय रहते पहुंचाई मदद। जहाज पर सवार 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। संतुलन बिगड़ने की वजह से एक तरफ झुक गया था जहाज। जहाज के ऊपर लदे हुए थे विशाल कंटेनर। शिप के चालक दल के मदद मांगने पर मौके पर पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड। पंजाब की जालंधर में गिरी मॉल की शटरिंग। मॉल में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। शटरिंग गिरने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय स्टाफ के गायब रहने का मामला। चिकित्सा अधीक्षक, डॉक्टर और 2 नर्स का ट्रांसफर। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में शादी के एक दिन बाद फरार हुई दुल्हन। सोने चांदी के जेवरात लेकर प्रेमी संग हुई रफू चक्कर। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की मामले की शिकायत। सिद्धार्थनगर में अवैध मदरसे पर हुई कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर। सिद्धार्थनगर जिले में भारत नेपाल सीमा पर अब तक तोड़े गए 37 अवैध मदरसे। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल बाघिन का पोखर में प्यास बुझाते वीडियो हुआ वायरल। बाघिन के साथ 2 शावक भी आ रहे नजर। एक और वीडियो में पोखर के पानी से गर्मी दूर करता दिखा बाघ। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका मेहता के साथ किए मंदिर में दर्शन। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। और अब आपको दे देते हैं स्पोर्ट्स अपडेट रफ्तार के साथ। शुभमन गिल की टेस्ट कैप्टन बनने पर उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर। पंजाब के जलालाबाद में है शुभमन का पैतृक गांव। जश्न में डूबे लोग। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मैच। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की होगी टक्कर। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का होगा आमना सामना। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के हीरो रहे समीर रिजवी। 25 गेंदों पर खेली नाबाद 58 रनों की पारी।